उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव में अभी भले ही 1.25 साल का वक्त हो, लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे के साथ ही पार्टी ने एक तरह से चुनावी शंखनाद भी कर दिया है। नड्डा उत्तराखंड के 4 दिन के दौरे पर हैं। उन्होंने प्रांतीय पदाधिकारियों, संगठन मंत्री, सांसदों, विधायकों, मोर्चा के अध्यक्षों के साथ परिचर्चा की, चुनाव की तैयारी के लिए नसीहत भी दी है। देखिए। उत्तराखंड दौरे पर आए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बातचीत में पार्टी के आचरण और पहचान पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा का आचरण ही उसकी पहचान है। एक दूसरे को आगे बढ़ाकर और मिलजुल कर काम करने से पार्टी की ताकत बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि मैं नहीं, हम की भावना के साथ काम करते हुए वोटरों से निरंतर संवाद करने और लक्ष्य को बढ़ाकर इसकी प्राप्ति के लिए जी जान से जुटने पर जोर दिया गया। ठीक नहीं है, हम सब, ये भाव ठीक है। ये भी उन्होंने कहा कि हम सब मिलके काम करेंगे, ऐसा भाव होना चाहिए। प्रदेश में साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 70 में से 57 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया था। अब पार्टी के सामने साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है और इसके लिए पार्टी कोई कोर कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। इस नजरिए से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उत्तराखंड प्रवास पर आए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आगामी चुनावों के मद्देनजर पूरी ताकत से पार्टी संगठन और बूथ रचना को सशक्त बनाने का संदेश भी दिया है। साथ ही पार्टी नेताओं को नसीहत देने से भी वो नहीं चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जमीन से निकले हुए व्यक्ति हैं। उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। हमारी पार्टी में जो यहाँ तक पहुँचते हैं वो जमीन से निकलते हैं। उन्होंने जो बातें भी हमको जनप्रतिनिधियों को बताई वो बहुत ही अनुकरणीय हैं। हमने तो बाकायदा नोट की हैं। ऐसी छोटी बातें जिस पर कोई आदमी एकदम से गौर नहीं करता है, वो बातें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको बताई हैं। इसलिए हम आभारी हैं। आज आप देख रहे हैं जगह जगह जो सैलाब आया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत में, इससे साफ जाहिर होता है कि 2022 में पुनः हम लोग भारी बहुमत से आने वाले हैं। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने पार्टी सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के साथ परिचर्चा में जनप्रतिनिधि जनता के बीच कैसे काम करे, कैसे पार्टी को आगे बढ़ाया जाए, इस संबंध में मार्गदर्शन दिया है। साथ ही योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए संगठन की भूमिका पर भी चर्चा की है। उन्होंने कहा कि बिहार के विधानसभा चुनाव में विभिन्न राज्यों में हुए उपचुनाव और हैदराबाद के चुनाव नतीजों से साफ है कि भाजपा की कार्यशैली को जनता ने पसंद किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भी आगामी विधानसभा चुनाव में पिछली बार से ज्यादा सीटें भाजपा जीतेगी। हम योजनाओं के माध्यम से जनता को जो समस्या है उनका समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं आई हैं जिससे बहुत जनता को लाभ मिला है और आपने चुनावों में देखा भी होगा। अभी हमारा बिहार का चुनाव हुआ, हमारे उपचुनाव हुए, बहुत सारे चुनावों में बिहार में हमने बहुत अच्छी जीत हासिल की है, हमने उपचुनाव में बहुत अच्छी जीत हासिल की है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे कार्यशैली है, जो हम काम करते हैं, जनता के हित में काम करते हैं। हैदराबाद का भी आपने रिजल्ट आ गया है। हैदराबाद का इतना बढ़िया रिजल्ट रहा। हम 4 पे थे और आज हम 43 पे हो गए हैं। तो एक बहुत ऐतिहासिक जीत हमारी रही वहाँ की। इसी तरह से आगे भी हम बढ़ते रहेंगे और जनता का आशीर्वाद, जनता का प्यार नरेंद्र भाई मोदी जी को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड के अपने दौरे में पार्टी को चुनाव में जीत का मंत्र दे दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि टीम वर्क ही चुनाव जिताएगा और मिलजुल कर लक्ष्य पर काम करना होगा। लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा जोर पार्टी में बेहतर आचरण को बनाए रखने पर दिया है। भाजपा की ये शैली रही है कि पार्टी संगठन स्तर पर कहीं भी कोई चूक नहीं होना देना चाहती है। देहरादून से ज्ञानेंद्र तिवारी की रिपोर्ट।